नमस्कार दोस्तों। आज 2026 में हमारे पास सब कुछ इंस्टेंट है। खाना 10 मिनट में, जानकारी 1 सेकंड में और कला तो अब एक प्रॉम्प्ट का मोहताज है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे शरीर का वो हिस्सा जो हमें इंसान बनाता है, यानी हमारे हाथ, वो धीरे धीरे मर रहे हैं। आज भी आपको इस कमरे की एक ऐसी यात्रा पर ले जाऊंगा जहां हम दुनिया के आखिरी चिरागों को ढूंढेंगे जो बुझने वाले हैं। हम जापान की उन गलियों में जाएंगे जहां 2000 साल पुरानी तलवारें आज भी इंसानी रूह से बनती है, और भारत के बुनकरों की बात करेंगे जिनके धागे अब उलझ चुके हैं। ये वीडियो के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक वसीयत है उस हुनर जो हमारे बाद शायद कोई नहीं देख पाएगा। कमर कस लीजिए क्योंकि आज हम निकल रहे हैं शून्य की तलाश में। चलिए पहले चलते हैं उगते सूरज के देश जापान। वहाँ एक शब्द है शोकुनिन। दुनिया से आर्टिसन कहती है पर जापान इसे तपस्या कहता है। वहाँ एक शख्स है इनकागी जो लकड़ी के ऐसे जोड़ बनाता है जिसमें न कील की जरूरत होती है और न ही ग्लू की। इसे कुमिकी कहते हैं और ये जोड़ 500 साल तक भी नहीं टूटते। सोचिए 500 साल। आज के दौर में हमारा फोन भी 2 साल तक नहीं चलता। जापान की सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया, लिविंग नेशनल ट्रेजर। वो उन लोगों को खजाना घोषित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बूढ़ा इंसान मर गया तो 2000 साल की मसल मेमोरी खत्म हो जाएगी। वहाँ एक गहरी बात है, द मास्टर डजंट वर्क फॉर मनी, ही वर्क्स फॉर द परफेक्शन ऑफ द सोल। लेकिन 2026 की इस फास्ट फूड इकोनॉमी में क्या कोई 20 साल सिर्फ लकड़ी काटना सीखना चाहेगा? हम सब शॉर्टकट के भूखे हैं और शॉर्टकट कभी विरासत नहीं बनाता। भारत की बात करें तो कबीर ने कहा था, झीनी झीनी बीनी चादरिया, काहे का ताना काहे की भरनी। ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये इंजीनियरिंग थी। हमारे देश में एक वक्त ऐसा था कि ढाका की मलमल एक अंगूठी के छेद से निकल जाती थी। वो मलमल मशीनों से नहीं बल्कि उन्हीं अंगुलियों से बनाई गई थी जो भगवान से बातें करती थी। आज हम शोरूम में जाकर हैंडमेड का टैग देकर खुश हो जाते हैं, पर हमें पता है कि उस बुनकर की आंखों की रोशनी अब खत्म हो रही है। 2026 में भारत के लगभग 60% पारंपरिक हुनर लुप्त होने की कगार पर है। कसीदाकारी हो या चांदेरी, ये सिर्फ कपड़े नहीं है बल्कि ये है हमारे पूर्वजों का डीएनए। जब आप एक मशीन से बनी चीज खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक सामान खरीदते हैं, लेकिन जब आप एक कारीगर से कुछ लेते हैं तो बस आप उसके वक्त का एक टुकड़ा खरीदते हैं। पर अफसोस, आज वक्त की कीमत कम और ब्रांड की कीमत ज्यादा है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। विज्ञान क्या कहता है? हमारे दिमाग में एक होम्यूनक्यूलोसिस नाम का मैप होता है। इस मैप में हमारे हाथों को सबसे ज्यादा जगह दी जाती है क्योंकि इंसान इसलिए बना क्योंकि उसने औजार पकड़ना सीखा। जब हम हाथ से कुछ बनाते हैं तो हमारे दिमाग के वो न्यूरॉन्स फायर होते हैं जो हमें खुशी और संतुष्टि देते हैं। इन 2026 वी आर डिप्रेस्ड। व्हाई? क्योंकि हमने अपने हाथों का काम टाइपिंग और स्क्रोलिंग तक ही सीमित कर दिया। हम फिजिकलिटी खो रहे हैं, हम बायोलॉजिकल पैरासाइट्स बन रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जिस प्रजाति ने अपने अंगों का इस्तेमाल बंद किया वो धीरे धीरे कमजोर हो गई। आज हम एक मानसिक तौर पर इसलिए थक रहे हैं क्योंकि हम सृजन नहीं कर रहे, हम सिर्फ कंजप्शन करते हैं। वक्त आता है सबसे बड़े विलन जनरेटिव एआई का। लोग कहते हैं भाई एआई तो सब कुछ बना देता है तो कारीगर की क्या जरूरत? यही तो धोखा है। एआई पैटर्न पहचानता है, पीड़ा नहीं। एक असली कारीगर जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो उसकी अंगुलियों के निशान उस पर छप जाते हैं। वो निशान उसकी आइडेंटिटी है। एआई के पास कोई निशान नहीं है, परफेक्ट है, और परफेक्शन ही सबसे बड़ी बोरियत। हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहाँ सब कुछ एक जैसा दिखेगा। 2026 में ओरिजिनलिटी एक लग्जरी बन जाएगी। जो चीज आज आपको सस्ती मिल रही है उसकी कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। तब उन्हें पता ही नहीं होगा कि अपनी संस्कृति को छूते कैसे। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। आज से 50 साल बाद आप अपने पोते पोतियों को क्या दिखाएंगे? एक हार्ड ड्राइव जिसमें हजारों एआई फोटो, या फिर एक वो चीज जिसे आपने खुद अपने हाथों से बनाया हो, किसी ऐसे इंसान से लिया हो जिसने उसे प्यार से गढ़ा था? अंदर मर नहीं रहा, उसे मार रहे हैं। जापान के उन लिविंग ट्रीजर्स ने एक बात सिखाई, लेजेसी इज नॉट व्हाट यू लीव बिहाइंड, इट्स व्हाट यू गिव फॉरवर्ड। अगली बार जब आप कुछ खरीदे तो उस पर उंगलियां फेर कर देखिएगा। अगर उसमें किसी इंसान की मेहनत महसूस हो तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि वो चीज सिर्फ एक चीज नहीं है बल्कि वो इंसानियत की आखिरी हस्ताक्षर है। मैं यहाँ अपने कमरे में अकेला हूँ, पर मुझे पता है कि आप वहाँ अकेले नहीं है। हम सब जुड़े हैं। हाथों को फिर से बोलना सिखाइए। सृजन यानी कि क्रिएट कीजिए, सिर्फ उपभोग यानी कि कंज्यूम ही नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।